विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। किस तरह की तैयारी हो रही है आपके द प्लूरल्स पार्टी की तरफ से? कैंडिडेट की क्या डिमांड है? कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, इस हफ्ते हम लोग सोमवार को भागलपुर में थे, तो उसी क्रम में भागलपुर के दौरे के ही क्रम में पार्टी प्रेसिडेंट ने वहाँ पे ये प्रत्याशी दावा पत्र जो हमारी पार्टी का है वो उसको लॉन्च किया है। उसको कुछ समय में हम लोग यहाँ पटना में भी फॉर्मली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको आप लोगों के कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। उसमें यही कंडीशन है कि 2020 की तरह कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं है और आप पढ़े लिखे स्वच्छ समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और बिहार को एक अच्छी दिशा में ले जाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ इस चुनाव में भाग लें। अच्छा, मतलब कि जितने भी बिहार के कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कहाँ पे आना होगा? कैसे इसको क्या पूरा प्रोसेस क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी जी, इसकी प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी है। आपको कोई पटना में यहाँ पे हमारे दफ्तर से ये फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद फॉर्म के साथ आपको उसकी कंडीशंस बताई जाएगी। कोई कंडीशंस कोई हिडन नहीं है। आपको एक प्रस्ताव अपने साथ कुछ प्रस्तावक चाहिए होते हैं, जो एक नॉमिनेशन फॉर्म का भी एक प्रोसीजर होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रस्तावक उस कॉन्स्टिट्यूंसी के होने चाहिए। हम भी वही रिक्वायरमेंट सोचते हैं कि आप एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रस्तावक अपने साथ लेके आएं, जो जिनको आप पे भरोसा। पुराने कैंडिडेट भी है क्या इस बार मैदान में, जो पिछली बार जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था? जी, सारे सबके ऊपर यही नियम लागू होगा। सबको फिर से अपना दावा प्रपोजल जमा करना है पार्टी में। सबके ऊपर वही कंडीशंस है, तो एक जनरल बस ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो हमारे पार्टी के सदस्य होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो आप पार्टी की विचारधारा से जरूर सहमत होंगे, और अगर आप पार्टी की विचारधारा से सहमत हो तो आप पार्टी के सदस्य तो होंगे। अभी तक किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी, सोशल मीडिया के चैनल के जितने हमारे हैंडल्स हैं उस पे भी ये फॉर्म अवेलेबल है। तो उसके माध्यम से ऑलरेडी 200 से 300 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं, जिनको उस एप्लीकेशंस के बाद भी फिजिकल एप्लीकेशन यहाँ से इशू होगा। बट हाँ, ऑलरेडी 200 से 300 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना दावा किया। चुनाव चिन्ह का क्या मसला है? चुनाव चिन्ह चुनाव पिछले बार भी सभी लोगों को अलग अलग मिला था, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो गया था और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कौन से कैंडिडेट है किस पार्टी से है। जी, चुनाव चिन्ह की जो बाकी दलों के साथ प्रक्रिया है, पिछली बार हम पहली बार हमारी नई पार्टी थी, 2 चरण के जब नॉमिनेशन फाइल हो गए तो उसके बाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो पिछली बार काफी दिक्कतें हम लोगों को आई थी। कोविड का भी समय था, तो तैयारी जिस तरीके से की जा सकती थी उस तरीके से नहीं की गई। इस बार हम लोग बेहतर तैयार, हम लोगों ने अपने सिंबल की प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन जो करना था वो जब करना है तो इस समय करेंगे। आपकी क्या तैयारी चल रही है? जी, हमारी भी बाकी उम्मीदवारों की तरह हम भी अपना दावा मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखेंगे? बदलाव तो दिखेगा, ये तय है। और वो किसके रूप में होगा वो नहीं पता। बदलाव होगा जी, तो प्लूरल्स पार्टी की क्या तैयारी है? पूरे विधानसभा बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो किस तरह की तैयारी है? हम लोग पिछले बार भी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़े थे, उतने कम तैयारी में। तो हमारी तैयारी उस समय से अभी तक लगातार जारी रही है। और जरूर है कि ये पिछले बार से अभी तक में काफी समय मिला हमें जनता से, जनता के बीच उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को समझने का, उनके क्या मुद्दे हैं उनको समझने का, उन मुद्दों के ऊपर हम किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर एक रोड मैप बनाने का। दिग्गा विधानसभा से आप खड़े हैं इस बार,
जनता के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या कुछ रुझान आ रहा है जनता का आपके प्रति? अभी तो हम खड़े हैं कि नहीं है निश्चित नहीं है, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए जब भी प्रचार करने के लिए जनता के बीच में गए हो, चाहे दीघा विधानसभा हो या चाहे बिहार के किसी भी कोने में हो, हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है पार्टी के प्रति। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है मिडिल क्लास का, जो पढ़ा लिखा है, जो चाहता है कि जातिवाद राजनीति जो बिहार में होती है उससे उभरे और बिहार एक डेवलपिंग स्टेट की तरफ आगे बढ़े।